गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा, हमने पॉलिटी के कुछ एक ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो करंट अफेयर में चल रहे थे और हम कह रहे थे कि उसी के ही बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू करते हुए आपके लिए दूसरी वीडियो लाए हैं। दूसरी वीडियो में कुछ एक आज हम इनिशिएटिव्स देखेंगे कि जैसे इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ एक इशू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इशू थे, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज, जो भी आपकी क्या है, कौन कौन सी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज न्यूज में चल रही थी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसी के ही क्या है, आपको इसी के ही बैकग्राउंड से आपको किताब से पढ़ना है और यही से ही आपको क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो पहली ही चीज हम यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास एक न्यूज चली थी। किसके बारे में आपके पास, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके बारे में आपके पास न्यूज चली थी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो न्यूज चली थी वो क्या बोल रहा है, रिसेंटली इन दहिया एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट सेट aside preventive detention under Kerala Anti-Social Activist Act 2007 and held that preventive detention must not be allowed as a substitute for criminal prosecution or to bypass bail orders। ठीक है, लग गया बता आपको। तो ये चीज क्या है, आपके पास न्यूज में चली थी। तो अब क्या है, हमें यहाँ पे हम आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। आप क्या पढ़ते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है आपके पास, प्यूनिटिव डिटेंशन पढ़ते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पहले क्या है, यहाँ पे हम मतलब देखेंगे। मतलब क्या होता है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड conviction by a court on a reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to public order। तो सिंपल सी भाषा में इसको हम समझेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके पास क्या कहता है, कि क्या बोला जा रहा है, किसी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, ठीक है, ऑन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। यानी कि क्या है, हमें किसी पे, एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को किसी पे शक है कि ये इस व्यक्ति से हमारे किसी भी पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा है, ठीक है। यहां देखिए क्या लिखा है, हिम बाय डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। कोई खतरा है तो हम क्या, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उसको क्या है, उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। लग गया आपको पता। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आपका जो क्या है, पार्लियामेंट है, और आपके पास क्या है भाई, स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर है, वो क्या बना सकता है, कानून बना सकता है आपके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 22 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 एंड 22 सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट, अरेस्ट के अंडर, ठीक है, डिटेंशन के अंडर, कौन से आर्टिकल 22 एंड 22 सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2। देखिए आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे दो तरीके से रहेंगे, एक रहेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा रहेगा प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो रहा है वहां पे, कि आपको क्या है, आप पे शक है, शक के आधार पे आपको क्या है, पकड़ लिया जाएगा कि भाई आपके क्या है, डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि उसको क्या है, आपको पता है कि आपने क्या है, जुर्म कर दिया है, उसके बाद आपको अरेस्ट करेंगे, कि आप क्या है, क्राइम कर चुके हैं, उसके बाद आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखा गया है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या क्या आते हैं आपके पास, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। ये क्या, इसमें क्या बोला जाता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ अरेस्ट ग्राउंड्स। आपको क्या है भाई, जब भी आपको अरेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, कि भाई कौन से ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में क्या बोला जा रहा है, प्रेजेंटेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एंड डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर मैजिस्ट्रेट अप्रूवल, ठीक है। आपको क्या है, प्रेजेंट करना पड़ेगा किसके पास, हुई मैजिस्ट्रेट के पास, कहां पे, विद इन 24 आवर्स में, और डिटेंशन बियॉन्ड रिक्वायर्ड मैजिस्ट्रेट अप्रूवल। किसके अप्रूवल चाहिए भाई, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 की बात, डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स रिक्वायर एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। ठीक है, आपको देखिए मैक्सिमम 3 मंथ के टेन्योर के लिए क्या है, डिटेन कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब उससे आगे अगर 3 मंथ से आगे बढ़ानी हो यही चीज तो किसकी अप्रूवल लगेगी भाई, एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल लगेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड फॉर डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्या देखा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पढ़ा, तो यही चीज क्या है आपके न्यूज में चली हुई है, तो आपको क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, लग गया पता आपको, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको पता है किसके अंदर आता है, आर्टिकल 22 के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट किस चीज की बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन न्यूज। ठीक है, जो कि भी आपके पास क्या थी, अब बस इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, आप क्या है पॉलिटी में जब पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके पास, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, जो कि न्यूज में चली हुई थी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे। तो पहला ही देखेंगे हम, पहला आपके पास न्यूज में क्या चीज चली थी, यूपीएससी। आपके पास पहला न्यूज में क्या चली थी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या चला था आपके पास न्यूज में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चला था। तो न्यूज क्या बोलती है, रिसेंटली यूपीएससी कंप्लीटेड अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2005। क्या कंप्लीट की है भाई, अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, तो अब हमें क्या है, अब जब आपको पता है कि आपके न्यूज में क्या चला है, यूपीएससी चला है, तो यूपीएससी के बारे में ठीक है कुछ चीज देखेंगे, जीनिसिस में देखेंगे। सेंट्रल, ये क्या है, यूपीएससी के पास सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, किसकी, आपके इंडिया की, जो यूपीएससी का एग्जाम कराती है, जिसके द्वारा क्या है आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन सब सर्विसेज में जाते हैं। और ये क्या है हमारे पास, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं इसमें, आर्टिकल्स 315 से लेके 323 तक। ठीक है, आपके पास कौन सा है ये, पार्ट 14 में है ये, कौन से आपके पास, पार्ट 14 में है ये। ठीक है, अब क्या है हम इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या है यूपीएससी की। आपके पास क्या है, यूपीएससी में क्या रहता है, चेयरमैन रहेंगे, चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या है आपके पास जो चेयरमैन है और इसके जो मेंबर्स है उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्ट्रेंथ एट प्रेसिडेंट डायरेक्शन। ठीक है, और अगर स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है घटानी है, ठीक है, आपके ये चेयरमैन एंड मेंबर्स की, तो कौन डिसाइड करेंगे, आपके प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, एट लीस्ट 50 मेंबर्स मस्ट हैव 10 ईयर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, 50% मेंबर्स के लिए क्या प्रावधान यहाँ पे लाया गया है कि आप उनको क्या होना चाहिए भी, 10 साल वो गवर्नमेंट सर्विसेज में होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास टेन्योर क्या रहता है इनका, टेन्योर क्या रहेगा, 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आपके पास चेयरमैन एंड मेंबर्स की बात की हमने अभी। ठीक है, तो इनकी एज क्राइटेरिया क्या दिया गया यहाँ पे, 6 साल, और क्या बोला गया है, 6 साल तक वो मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया यहाँ पे, अंटिल दे अटेन 65 ईयर्स। ठीक है, और देखेंगे अब क्या है, रिमूवल कैसे होता है, ग्राउंड इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी होगी, एक्सटर्नल पेड एम्प्लॉयमेंट, कहीं और भी वो काम कर रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल अनफिटनेस, या वो फिजिकली अनफिट है या वो मेंटली अनफिट है। ठीक है, एंड मिसबिहेवियर, ये सारे ग्राउंड किसमें दिखते हैं आपके, रिमूवल में, किसमें पाए जाते हैं, रिमूवल के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, किसका केस देख रहे हैं आप, अब मिसबिहेवियर का केस देख रहे हैं, प्रेसिडेंट रेफर्स मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। अगर मिसबिहेवियर का केस है तो प्रेसिडेंट कहां मैटर रेफर करेंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए, whose एडवाइस इज बाइंडिंग। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, किसके केस में बोला जा रहा है, यहां पे मिसबिहेवियर के केस में बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट इस केस को कहां रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जहां पे क्या बोला गया है उसकी एडवाइस क्या रहेगी, बाइंडिंग रहेगी, आप इसको नकार नहीं सकते। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मिसबिहेवियर इंक्लूड होल्डिंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मिसबिहेवियर में इंक्लूड क्या किया गया है कि भाई इंटरेस्ट क्या है, भाई उनका जो इंटरेस्ट है जिसके अगेंस्ट ये चीज चली है, उनका इंटरेस्ट किस में बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस सेफगार्ड। नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस सेफगार्ड की बात की गई है। क्या बोल रहे हैं भाई, सर्विसेज कंडीशन कैन नॉट बी अल्टर टू देयर एडवांटेजेस।
ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, सैलरी इज चार्ज फ्रॉम, ये ध्यान रखेंगे भैया आप, सैलरी कहां से चार्ज होती है इनकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। नेक्स्ट, चेयरमैन बेयर्ड फ्रॉम फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कहां से कहां रोका जा रहा है अभी चेयरमैन को, कि कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ना हो। मेंबर एलिजिबल ओनली एज यूपीएससी चेयरपर्सन और स्टेट पीसीएस चेयरपर्सन, मेंबर्स किसके एलिजिबल होंगे, ओनली एज, जो मेंबर रह चुके हैं, ओनली एज यूपीएससी के चेयरमैन या किसी भी आपके पास स्टेट पीसीएस चेयरमैन, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आप स्टेट पीसीएस की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके स्टेट में हिमाचल में एचएस का एग्जाम होता है तो आपका कौन कराता है, स्टेट पीसीएस कराता है उसको, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या रहते हैं आपके पास, फंक्शन इसमें कह रहा है कि कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड यूटी सर्विसेज। यूपीएससी का फंक्शन तो आप सभी को ही पता है, क्या है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया आपका पहला। दूसरा किसके लिए बोल रहा है, ये सेंट्रल सर्विसेज की बात कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये किसकी बात कर रहा है, आपकी यूटीज की सर्विसेज कह रहा है। और नेक्स्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पे, असिस्ट स्टेट इन जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑन रिक्वेस्ट। असिस्ट क्या कर किसको करता है, ये स्टेट को असिस्ट करता है इन जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑन रिक्वेस्ट पे होगा, ये किस पे होगा, ये ऑन रिक्वेस्ट पे होगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रिपोर्टिंग, सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, और ये क्या है, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं अपनी, ये प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति जी को, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 323, कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 323 के अंडर करता है ये, ठीक है। एंड लेड बिफोर पार्लियामेंट विद रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस इफ एनी, और क्या है अभी आप पार्लियामेंट के सामने भी रख सकते हैं, क्या है, विद रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस, अगर हो भाई ऐसी चीज, ठीक है। नेक्स्ट, हमने तो यहां पे किसकी बात की अभी, यूपीएससी की बात की, तो इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, किसका, कॉम्पोजिशन का, ठीक है, उनके टेन्योर का और उनके रिमूवल का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आप इसमें ध्यान रख सकते हैं सैलरीज की, सैलरीज कहां से चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इन ऐसी स्टेटमेंट से क्या है आपके पास क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या है आपके न्यूज में आ रहा था, तो हम अभी क्या है इसके ही बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या चीज। तो देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहां है आपके पास, दिल्ली में है। जेनेसिस, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसको अमेंड किया गया है 2006 और 2019 में। यहां पे आप फिर से ध्यान देंगे कि क्या बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने इस्टेब्लिश किया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, किसमें बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और उसको हमने अमेंड कब किया है, 2006 और 2019 में, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट डिफाइन ह्यूमन राइट्स, ये एक्ट क्या डिफाइन करता है, ह्यूमन राइट्स एज राइट रिलेटिंग टू, किसके रिलेटिंग करेगा ये, लाइफ, ठीक है, लिबर्टी, आजादी के बारे में, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसके बारे में ये एक्ट आपको, किसके एक्ट, ये किसके रिलेटेड है आपके, लाइफ के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, डिग्निटी के बारे में, ठीक है। और क्या बोला गया है, दीज राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा गया आपके पास, ये जो आपके पास राइट्स की बात की अभी, ये वाले राइट्स आपके, ये जो लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, डिग्निटी है, इसकी गारंटी कौन दे रहा है आपको भाई, आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कन्वेंशन और आर एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स इन इंडिया, लागू कौन करेंगे, आपके कोर्ट्स इन इंडिया लागू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन, इस पे भी आप ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। हेडक्वार्टर का आपको पता लग गया, ठीक है। जेनेसिस क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश किसके अंडर की गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर, और इसको क्या है हमने 2 बार क्या कर दिया, इसको अमेंड कर दिया है 2006 और 19 में। अब देखेंगे हम कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन में आप क्या देख रहे हैं, चेयरपर्सन कौन रहेंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन रहेंगे, चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कोई भी जज रहेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 फुल टाइम मेंबर रहेंगे, क्या रहेंगे आपके पास, 5 फुल टाइम मेंबर रहेंगे। तो ये चीजें क्या आपके प्रीलिम के लिए जरूरी हो जाती है, ठीक है। और वो 5 फुल टाइम मेंबर में कौन कौन रहेंगे, रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो रिटायर हो गए हैं या वो सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और ये तो 2 मेंबर्स हो गए, और 3 अदर मेंबर कौन रहेंगे, 3 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, जिनको भी क्या है
नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। किसके मैटर में? आपके ह्यूमन राइट, वन ऑफ whom शैल बी वुमेन। इन तीन में से क्या है, दो मेन रहेंगे और एक क्या रहेंगे, वुमेन रहेंगे। तो आपको ये पता लग गया कि 5 क्या है, फुल टाइम मेंबर रहते हैं, जिनमें से आपके क्या है, रिटायर्ड या सर्विंग जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या रहते हैं जज हाई कोर्ट के। जो 3 अदर मेंबर है उसमें से 2 मेंबर क्या है, मेल रहेंगे, एक फीमेल रहेंगे। उनको नॉलेज किसका होना चाहिए, आपके ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया है, 7 डीम्ड मेंबर। ये कौन कौन रहेंगे भाई, चेयरपर्सन किसके रहेंगे, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ किसके भाई, आपके पहली चीज यहां पे ध्यान देंगे, माइनॉरिटीज। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बैकग्राउंड क्लासेस। नेक्स्ट क्या है उससे आगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड वुमेन, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज, इसको भैया आप ये जो चेयरपर्सन एंड 5 फुल टाइम मेंबर्स है, इन ऐसी चीजों से क्या है आपके प्रीलिम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो अपॉइंटमेंट में हम क्या देखेंगे, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, कौन कर रहे हैं आपके, राष्ट्रपति जी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से, कमेटी, जिसके हेड कौन रहेंगे आपके पास, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जिसके पास हेड कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और उस कमेटी में और कौन रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ध्यान देंगे भाई, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सब क्या है, अदर मेंबर्स है। हेड कौन रहेंगे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, लग गया पता आपको। नेक्स्ट यहाँ पे टेन्योर, टेन्योर की बात जब हम कर रहे हैं तो टेन्योर में हम क्या देखेंगे, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विद होल्ड ऑफिस फॉर कितना भाई, 3 ईयर एंड टिल द एज ऑफ 70, टिल द एज ऑफ 70। या तो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, या उनकी भाई उम्र कितनी हो चुकी हो, 70 ईयर्स हो चुकी हो, ठीक है, और विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो आपके चेयरपर्सन रह चुके हैं, जो आपके मेंबर्स रह चुके हैं, वो क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, आपके पास रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर आपके पास क्या है, रिमूवल का है। रिमूवल क्या बोला गया है, वो चेयरपर्सन एंड मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, कौन करेंगे भाई, प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो जो आपके रिमूवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को कौन रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, किस ग्राउंड में, आपके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर कंसल्टेशन विद, किसके साथ कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, पावर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे आपके पास, पावर्स के बारे में बात की गई है, पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो पावर की जब बात होती है तो इसमें क्या कहा गया है, इट हैज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, किसकी पावर है इसके पास, ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, एंड इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। देखेंगे भी क्या क्या है, क्या बोला गया है पहले, समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। क्या बोला गया यहां पे, फिर से ध्यान देंगे आप, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एविडेंस रिसीव करेंगे किसमें भी, एफिडेविट्स में, ठीक है। रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसिंग और डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या है इसके पास, आप ये क्या है, आपके पावर्स है किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। इसमें आपको पढ़ने की क्या जरूरत है कि चेयरपर्सन कौन रहेंगे, 5 जो फुल टाइम मेंबर्स है वो कौन कौन रहेंगे, ठीक है, और आपके पास क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, और आपके पास टेन्योर क्या रहता है, और रिमूवल प्रोसेस। इन चीजों से आप देखते हैं क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके प्रीलिम में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कौन सा टॉपिक आपके पास न्यूज में चला था, आपके पास कैग, ठीक है। आपके क्या है लक्ष्मीकांत में, ये भी आपके पास पॉलिटी में एक टॉपिक है कैग, ठीक है। तो कैग न्यूज में क्या चला था यहाँ पे, कैग हैज सेट अप अ सेपरेट यूनिट फॉर ऑडिटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो हम अब कैग के बारे में पढ़ेंगे। तो कैग क्या है भाई, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अपॉइंट कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, आर्टिकल 148 के अंडर होती है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर किया जाता है। और नेक्स्ट क्या लिखा गया है, कैग इज नॉट एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने। कैग जो है हमारे पास वो क्या है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्सटेंट ऑफ हिज ड्यूटी इज लिस्टेड आउट इन कैग्स, क्या है भाई उसमें, ड्यूटीज है उसकी, पावर्स है, कंडीशन क्या है, सर्विसेज एक्ट 1971 में लिखा गया ये सारा। ठीक है, टेन्योर क्या रहता है कैग, ठीक है, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो भाई वो 65 साल के हो जाएंगे फिर रिटायर हो जाएंगे, या तो उनके टेन्योर को 6 साल पूरे होंगे। ठीक है, 6 साल जैसे ही पूरे होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस, अगर इन बिटवीन कुछ ऐसी चीजें हो जाए, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, कौन रिमूव करेंगे, प्रेसिडेंट, ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे उसी सेम प्रोसेस से आपके किसको, कैग को भी हटाया जाता है। यहाँ पे अदर की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटी ऑफ द कैग अराइजेज ओनली आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। ड्यूटी क्या है अभी, ड्यूटी ऑफ द कैग अराइजेज कब होती है भाई, ओनली आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। ठीक है, और क्या बोला गया है, कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, किसके बारे में बोला गया है, कैग रिपोर्ट्स, किस पर रिपोर्ट्स करता है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप किसी प्रोजेक्ट को, और प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर्स, और क्या बोला गया यहां पे, प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन डिस्कस करेगी आपके यहां पे, बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्जेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, क्या क्या गया यहां पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, किसके द्वारा यूज की जा सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्जेस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये क्या था आपके पास, कैग था। कैग भी क्या है आपके न्यूज में चला हुआ, तो आपको कैग भी क्या है पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, दूसरा क्या बोला गया है, कैग की क्या ड्यूटीज है, टेन्योर क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं यहाँ पे आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपके न्यूज में चला था। क्या बोल रहा है, रिसेंटली सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी वॉज रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर कितने भाई, 2 साल के लिए। तो क्या है, अगर यहाँ पे आपके पास अटॉर्नी जनरल न्यूज में चला है तो आपको क्या है, ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या बोला गया है, इसको देखेंगे भाई, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। क्या गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। दूसरा क्या कहा गया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 76। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसके अंडर है, अंडर आर्टिकल 76 विच प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके, कौन से आर्टिकल के थ्रू आती है ये, आर्टिकल 76 के थ्रू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं आपके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते हैं इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखेंगे, मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिजिबिलिटी किसको बनाया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एंड हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट। किसके भाई, देखो पहला तो क्या बोला गया यहाँ पे, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोला गया है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम ऑफ सम हाई कोर्ट, सॉरी किसके, कोई भी हाई कोर्ट के जज हो, कितने साल, फ्रॉम 5 ईयर, 5 साल होने चाहिए जज। ठीक है, और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये यहां पे आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला गया है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी के लिए, क्या है, मस्ट बी क्वालिफाइड टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या बोला गया यहां पे, कि भी वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, कितने साल होने चाहिए, 5 साल के लिए। और तीसरा क्या बोला गया है यहाँ पे, 10 साल वो क्या है, एडवोकेट होने चाहिए, कहां, आपके हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, रिमूवल देखेंगे इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर रिमूवल, भाई संविधान में हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपने ये जितने भी टॉपिक्स आज वीडियो में देखे हैं, ये चीज क्या है, आपके करंट अफेयर में चली थी, यही चीज क्या है आपको पढ़ने की जरूरत भी है। मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूं कि आपके अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं के ही करंट अफेयर के बैकग्राउंड से ही आते हैं आपको। इसी तरह क्या है, हम ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे और
इसी तरह से अब क्या है, पहले हम पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे, फिर हम एनवायरनमेंट, फिर थोड़ा जियोग्राफी का करेंगे, फिर जो आपके पास प्लेसेस इन न्यूज़ है, इस तरीके से हम ये सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।